Hello dear friends. This is lecture 2 of bar diagram chapter, that is statistics chapter number 6, and we are talking about different bar diagrams. I have already covered simple bar diagram, under which I have covered vertical and horizontal in the previous lecture. Multiple is also covered. I talked about when two or more variables are given, so you're supposed to make multiple. In this video I'm going to talk about subdivided bar diagram, right? लेकिन मैंने अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले वीडियो और इस वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में भी सेम ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन लिया था. ऑल्दो द फिगर्स वर नॉट सेम बट आई टुक द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब सेम क्वेश्चन में सब डिवाइडेड कैसे बनेगा? अब मेरी बात आप प्लीज पहले ध्यान से सुनिए एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली. आपको कभी कभी बहुत बार पेपर में टीचर नहीं बताता कि आपने कौन सा डायग्राम बनाना है और लिख देता है मेक अ सूटेबल डायग्राम. अब सूटेबल तो आप तभी बना सकते हैं जब आपको सारे डायग्राम्स के बारे में थरो नॉलेज हो. सिंपल तो आप सिंपली बना देंगे अगर आपको लिखा है ईयर और लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. बोला जी एक सूटेबल डायग्राम बनाओ, तो भाई ये तो दो ही स्ट्रीम्स है, सिंपल ही बनेगा. आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में यू मे चूज एनी. ओके हो गया. नाउ मल्टीपल कब हो जाएगा? जब आपको लिख दे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बजाय आर्ट्स एंड कॉमर्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में था. लेट मी जस्ट मेक इट अ लिटिल नीट. ओके, लेट मी जस्ट कट दिस. हाँ, अब आपको क्या दे दिया बेटा सूटेबल में? आपको लिखा ईयर्स, जैसे पिछला ये क्वेश्चन था, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस. अब बोला सूटेबल बनाओ. अब तो भाई ये मल्टीपल हो गए, तो ये मल्टीपल बन गया. फिर मल्टीपल और सब डिवाइडेड में मैंने सेम एग्जाम्पल क्यों ले लिया? बच्चों एक बात याद रखनी है, सब डिवाइडेड डायग्राम जो बनेगा उसमें एक बात आपको जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि आपको पेपर में साथ में टोटल दिया होगा जब सूटेबल लिखेगा. ठीक है बेटा, जब लिखेगा टोटल दे दिया. आप कितना आया देखिए, ये आ गया 60, दिस इज गोइंग टू बी 65, दिस इज अगेन 65. चलो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको हम ले लेते हैं मे बी 35, है ना. थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं तो अच्छे लगेंगे. चलिए ये लीजिए, अब मैंने ये कर दिया 30 और ये हो गया 70. मैंने इसलिए कर दिया कि आपको बिल्कुल ही सेम से नंबर्स होंगे तो टावर बनेगा तो ठीक नहीं पता चलेगा. चलिए ये हो गया 70. मैंने खुद ही इसको हाइपोथेटिकल एक फिगर ले ली है. 65, 50, 60, 70, 85. ठीक है जी. अब आपको पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आ गया होगा. क्या? पिछले क्वेश्चन में टोटल नहीं था और बोला सूटेबल डायग्राम यानी मल्टीपल डायग्राम. लेकिन अगर इसके साथ आपको टीचर ने टोटल दे दिया और बोला सूटेबल बनाओ, तो आपने फिर सूटेबल डायग्राम मल्टीपल नहीं रह जाता, फिर हो जाता है सब डिवाइडेड. दैट्स अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन बोथ. टोटल गिवन है तो नोट कर लीजिए कहीं पर सब डिवाइडेड. अदरवाइज अगर टोटल नहीं गिवन और लिखा सब डिवाइडेड बनाओ तो टोटल आप खुद लगा लेंगे, क्योंकि सब डिवाइडेड के लिए टोटल इज इंपॉर्टेंट टू हैव, क्योंकि हमने प्लॉट ही टोटल को करना है. चलिए स्टार्ट करें. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, मतलब ये पोर्शन जो है वो पेपर में टेस्ट होता है. चलिए अब हम लेंगे पहले, सबसे पहला काम तो हमने भाई एक्सेस ले लेने हैं. ट्राई टू कीप इट बोथ इक्वल. दिस इज गोइंग टू बी एक्स एक्सिस एंड हियर इट इज गोइंग टू बी ओरिजिन एंड वाई. एक्स पर हम क्या लेंगे बच्चों? ईयर लेंगे. एक्स पर एक्स लेते हैं हम, ईयर्स ले लेंगे. और यहाँ क्या लेंगे हम? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है जी. चलिए सॉरी. नाउ ईयर कैसे होंगे? अब आपने यहां पर वो तीन बॉक्सेस नहीं लेने मल्टीपल की तरह. अब तो आपको टोटल प्लॉट करना है, जो कि सिर्फ एक टोटल है. इट मींस द बॉक्सेस आर गोइंग टू बी बिगर. सो दिस रिप्रेजेंट्स 2014. देन आई विल लीव सम स्पेस which will be equal. This is 2015. Here I will leave some space and here it is going to be 2016. So this portion shows 16, 15 and 14. Right है जी? चलिए अब यहाँ देखें. अब आपने टोटल के नंबर को देखना है, लीस्ट कितना है और मैक्सिमम कितना है. So it is reaching till 85. So I think even if I take 10 का गैप would be okay, है ना. So I'll take 10, 20. ये आपकी जजमेंट पर होगा कि आप कितना स्मार्ट डिसीजन लेते हैं और कितना अच्छा डायग्राम बनाते हैं. 40, 50, 60, 70, 80 and maximum 90, क्योंकि 85 is the last one. ठीक है राजे. चलो अब स्टार्ट करते हैं. 2014 टोटल प्लॉट करना है पहले आपको. कितने का टोटल है राजे? 70 वाला.
तो मैं इसको ले जाऊंगी 70 तक। ठीक है जी, चलिए इसका बॉक्स मैंने इतना रख दिया क्योंकि इट इज अ लिटिल बिगर देन द अदर। थोड़ा सा हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ये बन गया जी मेरा 2014 का, जिसका टोटल है 70। ठीक, चलो अब इसको डिवाइड करना है, तभी तो इसका नाम क्या है, सब डिवाइडेड। ये 2 स्ट्रीम्स के साथ भी हो सकता है, 3 के साथ भी हो सकता है, मोर देन 3 भी हो सकता है। ओके, सबसे पहला डिवीजन कितने नंबर पर, 20 पर। सो द वेरी फर्स्ट डिवीजन इज गोइंग टू बी 20। ठीक, अब आपको इन बॉक्सेस को डिफरेंशिएट करके बताना है कि ये जो बॉक्स नीचे वाला है ये आर्ट्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है राजे, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देती हूँ। तो मैं यहां बना के बता दूंगी, ओ सॉरी, आई विल मेक अ बॉक्स हियर एंड आई शो द ब्लैंक बॉक्स शोज व्हाट, इट शोज आर्ट्स। ठीक है, अच्छा अब दूसरा ब्रेक कहां है, 20 मोर यानी 40, तभी 30 बचेगा ना बच्चे, ध्यान से सुननी मेरी बात। आपने 20 पर नहीं लगाना, 20 पे तो हो गया, बगला कहां, 20 मोर। ये देखो दिस बॉक्स इज ऑफ 20, इसको आप सेपरेट हाईलाइट कर दो क्योंकि ये बॉक्स क्या शो करता है, कॉमर्स स्ट्रीम। ये क्या शो करती थी, आर्ट्स। तो मैंने एक और बॉक्स बनाया एंड आई विल शो बाय मेकिंग द शेडिंग हियर एंड टेलिंग द टीचर दैट मैम this box which contains these lines that belongs to commerce group. Got it Raje? अब जो rest of this box is left, it is of 30 automatically. So I'll write here 30, I will write here 20 and I will write here 20. So that teacher को बिल्कुल clear हो जाए। और यहाँ पर मैं इसको कुछ different shadings में show कर दूंगी। You may make anything whatever you like. You people are more creative in this, so you can just do that. I'm just telling you how are you going to make the diagram. So these circles, a box with a circle shows that this belongs to science group. मेरी बात क्लियर हो गई राजे? चलिए अब दूसरा बॉक्स एक बार बनाए। I will make 2 only, third you will make it on your own. ये कितने पर बनाना है, 65 पर। So it's going to be somewhere here, है ना? So I'll just pull this till 65. ठीक, और हम इसको यहां तक ले जाएंगे एंड और मैं इसको यहां तक ले आऊंगी। ठीक है जी, ये टोटल है 65। पहला डिवीजन कहां करना है बच्चों, 30 पर। सो यू नीड टू कीप इट 30। तो फर्स्ट बॉक्स शोज आर्ट्स, सेकेंड 15 मोर यानी 45 पर। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू मेक इट हियर और इसमें मैंने क्या करना है बेटा, शेडिंग, यस, और राइट डाउन द नंबर। पहले मुझे यहां सेंटर में लिख देना चाहिए था, नहीं तो हौची पौची लगता है। अच्छा ठीक है जी, फिर देन लास्ट में क्या बच गया, 20। तो मैंने यहां लिखा 20 एंड आई विल जस्ट हाईलाइट दिस विद सर्कल्स एंड आई विल शो दैट दिस 20 रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट शोज साइज। ऐसे ही आप तीसरा बनाएंगे। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सो आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ डायग्राम, right? That is percentage bar diagram. Very, very important. Percentage bar diagram. As the name suggests, it means you have to calculate percentage first and then you are supposed to make the diagram. ठीक है जी, चलो फिर बनाएं हम इसका। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूं आपके लिए। So, students, this question is for you and teacher is asking you to make percentage bar diagram. तो देखिए इस तरह से आपको दिया हुआ है। अब क्योंकि इसका नाम क्या है, परसेंटेज, सो आई एम सपोज टू कैलकुलेट परसेंटेज फर्स्ट। तो मैं क्या करूंगी, मुझे दोनों का, फैमिली ए और फैमिली बी के आइटम्स का परसेंटेज निकालना होगा। सो आई नीड टू हैव अ गैप हियर। तो मैंने ये गैप बना लिया। आप पहले ही कॉपी करने से पहले ये ध्यान रखेंगे कि फैमिली ए के बाद आप एक कॉलम छोड़ दें। अब मैं यहां पर क्या कैलकुलेट करूंगी, उनका परसेंटेज एक्सपेंडिचर, राइट। मैं इस पे शॉर्ट पे, बेटा मेरे पास बॉक्स नहीं है, आइटम्स है ना, ये फूड आइटम्स हैं, आर्टिकल्स, ये खरीदती है ये फैमिली, इसका परसेंटेज एक्सपेंडिचर का डायग्राम बनाने को बोला। ऐसे ही आपको फैमिली बी का भी बनाना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज डायग्राम है, सो परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट। अब क्वेश्चन आता है कि आपको क्या परसेंटेज निकालनी आती है, आती होनी चाहिए। कैसे निकालते हैं बच्चों, पहले इसका हम टोटल करते हैं सबसे पहले। तो ये टोटल आ गया आपका, कितना आ गया ये टोटल, देखिए जरा, 10 और ये हो गया 4 and 5 and 6, 10, 20, 25,000 हो गया जी।
ठीक है बच्चे, अब इसको भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा इस तरह से। ये 10 हो गया, 10 and 20, 30, 40। आई एम श्योर आई डिड करेक्ट। फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप बस मेथड समझ लीजिए, नहीं है ऑल्दो। चलिए एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं? 10,000 मतलब द नंबर डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। आई एम श्योर ये सबको आता है, आना चाहिए, नहीं आता तो मैं यहां पर लिख देती हूँ 10,000 divided by total multiplied by 100. So when you do that, I think by cutting this, what do you get? You get 40%. So I will just erase from here and मैं यहाँ पर 40 लिख देती हूँ। आपको मेथड आ गया होगा समझ। चलिए 40। अब 5,000 का क्या करेंगे जी? 5,000 divided by total into 100। तो ये कितना आएगा बताइए? 20%। So this is going to be 20%। ऐसे ही आप सारा इस तरह से निकाल देंगे और मैं आपको नंबर्स दे देती हूँ क्या क्या आएंगे। 18 and 6। Do you know what will be the total of this? It is always going to be 100 क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100। ठीक है ना जी, ऐसे ही आप इसको करेंगे कैसे? 12,000 नंबर डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपको इस तरह से करके मिल गया 30%। फिर 10,000 divided by 40,000 into 100 is going to be 25%, then 15%, 20% and 10. Total कितना होगा? 100. So percentage diagram का the very first step 1, calculate percentages first. Percentages, okay? ये हो गया हमारा एक्शन। अब हम चलेंगे आगे ग्राफ की ओर। अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा? इट्स अ काइंड ऑफ सब डिवाइडेड डायग्राम बट विद अ लिटिल डिफरेंस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। एक्स पर आप क्या लोगे राजे? फर्स्ट आइटम्स, दैट इज आइटम्स। दूसरी तरफ आप क्या लेंगे बच्चों? परसेंटेजेस, परसेंटेज एक्सपेंडिचर लिख लो। ठीक है, अब आइटम्स क्या है? एबीसीडी है। ओके, तो आप क्या करने वाले, सॉरी इस बार थोड़ा सा चेंज है। यस हाँ, अब आपको परसेंटेज डायग्राम में आपको क्या ध्यान रखना होता है बेटा? इसमें आपने परसेंटेज प्लॉट करनी है। किसकी परसेंटेज? फैमिली के एक्सपेंडिचर की। ठीक है, और फिर आगे चलो मैं बताती हूँ। इसका मतलब बस एक बात आपको परसेंटेज डायग्राम में विच यू हैव टू रिमेंबर इज व्हाट आर यू गोइंग टू प्लॉट। अब आपको फैमिलीज का जो एक्सपेंडिचर है, यानी यहां पर आप लेंगे फैमिली ए और फैमिली बी। ठीक है बेटे, फैमिलीज का एक्सपेंडिचर शो करेंगे। शो आप एक्सपेंडिचर ही करेंगे बट इन द फॉर्म ऑफ किसमें? डिविजन में। मैं बताती हूँ कैसे, आप अभी कंफ्यूज ना होइए। देखिए मैंने ये लिया, दिस इज फैमिली ए, बीच में बॉक्स छोड़ दिया, एंड दिस इज फैमिली बी। तो ये बी के लिए बॉक्स हो गया, ये ए के लिए हो गया। ठीक है राजे, अब मैंने यहां से मैक्सिमम प्लॉट किसको करना है? एक्सपेंडिचर को। ये तो जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये तो हमेशा ही टोटल इसका क्या रहेगा? 100। तो फिर आप यहां से आप क्या कर सकते हैं? 10-10 का गैप भी ले सकते हैं, वॉट एवर यू फील लाइक। 20, 30, 40, 50, 60 and move on till 100, till you reach 100। अब आपका जो ए का टावर है वो तो मैक्सिमम 100 है, तो चलिए हम 100 तक लेके जाएंगे। अब ध्यान से देखते जाइए बस। ए का टावर परसेंटेज डायग्राम में हमेशा दोनों टावर 100 तक जाएंगे। अरे वो तो जाएंगे ही, क्योंकि हमेशा ही सम में टोटल 100 होगा। अच्छा, बात समझ पा रहे हैं ना? देखिए कैसे आप आ जाएगी, समझ आ जाएगी, डोंट वरी। चलिए ये हो गया मेरा पूरा एक ए का टावर। अब मुझे इसकी डिविजन करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि ये तो कुछ शो ही नहीं करता। यस, अब ध्यान रखना है, पहली डिवीजन कहां? ए आइटम की 40 पर। ये देखो 40 पर ये आइटम क्या है? ए आइटम शो करती है 40। नेक्स्ट डिवीजन इज ऑफ 20 मोर, तो 40 प्लस 20 60। दिस इज आइटम नंबर बी। देखो अब हमने आइटम्स ही शो की हैं, बट दैट इज फैमिली वाइज। तो आप यहां पर लिखते हैं एक्सपेंडिचर फैमिली वाइज। सो फैमिली एक्सपेंडिचर। गॉट इट बेटा? तो बी को कितना परसेंटेज मिला? 20%। इसको भी आप डिफरेंट वे से शेड करेंगे। आप इसको लाइंस दिखा सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन शो थ्रू लाइंस।
और फिर आप उस आइटम्स का नाम, अगर आपको नाम दिया है, फर्स्ट बॉक्स इज ब्लैंक विच शोज ए आइटम, सेकेंड शो दिस बॉक्स विच इज रिप्रेजेंटिंग बी, थर्ड में आते हैं, थर्ड में कितना और 16 मोर, तो कहां जाओगे बेटा 76 पर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस। तो मैं इसमें क्या करूंगी, मैं इसमें लिखूंगी 16 एंड आई विल राइट सी, ठीक है, सी नहीं भी लिखेंगे आप चलेगा। तो मैंने इसको कुछ इस तरह से क्रॉस में शो कर देना है, ठीक है, इस तरह से बनाया, फिर मैंने ऐसे बॉक्स बना दिया कि भैया ये जो बॉक्स है जिसमें क्रॉस में है, दिस शोज सी। आप मेरी बात समझ गए। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी 18 मोर, ठीक, तो आप कुछ समवेयर हियर यू आर सपोज टू मेक एन एज, तो ये हो गए आपके नेक्स्ट वन, जो कि आइटम डी रिप्रेजेंट करता है 18। इसको आप कुछ और हाईलाइट कर लीजिए, यू मे मेक डॉट्स और मे मेक सर्कल्स और जो आपको ठीक लगे, ठीक है। इसमें आप डॉटेड लाइन दिखा दीजिए इस तरह से कि भैया ये जो बच गया वो लास्ट वाला हो गया। आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसी तरह से आपका जो बी का टावर भी होगा बेटा, वो कहां तक जाएगा, सेम टिल 100। तो परसेंटेज में एक बात तो बड़ी क्लियर है कि हमारे टावर की लेंथ इज गोइंग टू बी 100, और डिविजन में वेरी, ऑफ कोर्स इट विल वेरी, क्योंकि फिगर्स आर डिफरेंट। तो देखिए पहला ब्रेक 30 पर, तो मैंने 30 पर एक ब्रेक दिया, दिस इज ए प्रोडक्ट। दूसरा ब्रेक 25 मोर, यानी इट इज गोइंग टू बी टिल 30 के बाद 25 मोर मतलब 55, ये कौन सा हो गया, लाइंस वाला हो गया। मैं अभी रैंडम बना रही हूँ बेटा, आप नीट बनाएंगे। 15 मोर, तो आप आगे बनाते जाएं और इस तरह से आप परसेंटेज डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है राजे। सो आई एम श्योर दिस पोर्शन इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ आई एम लेफ्ट विद द लास्ट पोर्शन, बहुत छोटी सी जो है, दैट इज ब्रोकन डायग्राम, ब्रोकन स्केल डायग्राम। दो रह गए हैं, पहले हम नाम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको स्पीड से ये बता दूंगी। ब्रोकन स्केल डायग्राम एंड द लास्ट इज डेविएशन डायग्राम। पाई डायग्राम आई विल कवर इन दी नेक्स्ट वीडियो, पहले इसको हम कवर कर लेते हैं, डेविएशन बार डायग्राम। तो आप नाम लिख लीजिए, ये दोनों हम अभी कवर करेंगे। चले, ब्रोकन स्केल के लिए मैंने देखो बेटा ये एक एग्जाम्पल लिया है। इसमें आपको इस तरह से फिगर्स दी हैं, ईयर्स दिया और एक्सपोर्ट्स दिया। अब जब मैंने इसको स्कैन किया कि मैं जब भी डायग्राम बनाऊंगी, मैं मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट देखा तो देयर इज मिसमैच। बाकी सब तो हंड्रेड्स की लाइन में है, ये 1000 में आ गया। ये दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ ट्रबल, क्योंकि अगर मैं स्केल लूंगी तो मैं हंड्रेड्स में लूं कि थाउजेंड्स में लूं। इफ आई टेक इन थाउजेंड्स तो ये तो फिगर्स नजर ही नहीं आएंगी। तो इस तरह के जब डायग्राम्स होते हैं जिसमें कोई एक फिगर, कोई एक नंबर जो कि बहुत ही ऑकवर्ड सा नंबर लग रहा है, ये बहुत लंबा, मतलब इनकी रेंज में ही नहीं है, तो आप कौन सा डायग्राम बनता है आपका ब्रोकन स्केल। तो वो देखिए कैसे बनेगा। देखो बेटा, ये मैंने बुक में से आपके लिए ले लिया, यही वाला सेम क्वेश्चन है, ईयर लिए हैं यहाँ पर, देख रहे हैं आप ध्यान से। 2012, 2013, 14, 15, 16, एक्स एक्सिस पे हमने ईयर लिए और वाई एक्सिस पे हमने एक्सपोर्ट लिया। लेंगे हम हंड्रेड्स में जो मेजॉरिटी नंबर्स होंगे, मेजॉरिटी हंड्रेड्स में है, मैंने वो ले लिया। सारे टावर सेम, 2012 पर मैंने लिया 120 का टावर, 2013 पर मैंने 250 मार्क किया, 2014 को मैंने मैक्सिमम जो था वो बनाकर यहाँ एक अलग से एक ब्रोकन बॉक्स बना दिया बेटे, इस तरह से अलग से ब्रोकन, उसको शो कर दिया, ऊपर लिख दिया 3250। दैट्स इट। बाकी सारे टावर आपको पता है कैसे बनने हैं। I'm sure this is very clear and simple too. When one number is reasonably not fitting into the question and it is a little awkward, तो आप क्या करते हैं, उसको इस बार जितना भी आपने मैक्सिमम लिया वहां तक बनाकर एक बॉक्स बना देते हैं, ब्रोकन बॉक्स, और उसे शो कर देते हैं और आप बोलते हैं कि ये क्या है, ये 3250 हो गया जी। अब हम इसको इतना लंबा नहीं ना थाउजेंड्स में ले जा सकते, दिस इज कॉल्ड ब्रोकन। अब हम चलते हैं डेविएशन बार डायग्राम की ओर। ओके, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल फॉर यू। ये एग्जाम्पल आ गया बेटा मेरे पास डेविएशन डायग्राम का। जब भी हम डेविएशन डायग्राम कहते हैं, डेविएट का मतलब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के नंबर्स दिए होते हैं। देखिए अब इसमें सॉरी, प्रॉफिट में आपको पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक। तब आप समझ जाइएगा कि अब आप कौन सा डायग्राम बनाने वाले हैं, आप डेविएशन डायग्राम बनाने वाले हैं। गॉट इट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं।
देखिए अब कैसे बनेगा, मैं आपके लिए इसमें बुक में से ही मैंने लिया है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. ये सेम क्वेश्चन है. देखिए यहाँ पर 2011, यू कैन सी 12, 13 ईयर ले लिया आपने यहाँ पर. अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें आपने नेगेटिव ओरिजिन में भी जाना है और कितनी फार जाना है ये आपने चूज करना है. अगर आप हंड्रेड्स में ऊपर गए हो तो हंड्रेड्स में ही, जैसे 50-50 के गैप से गए ना, तो माइनस में भी 50-50 के गैप से चले जाओ. अब जो पॉजिटिव नंबर्स हैं दोज यू नो हाउ टू प्लॉट. 150, 220, 200, 70 ये सब आते हैं आपको. जो नेगेटिव वाले हैं उसके ईयर यहां लिख देने बेटा, ठीक है. और नीचे की तरफ ओरिजिन से नीचे -50, इट्स गोइंग टू बी दिस साइड, नीचे की तरफ बॉक्स बन गया. डेविएट हो गया ना, देखो पहले कभी इधर जा रहा है. ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं 2 कंसेक्यूटिव ही नेगेटिव हो. तो ऐसे भी हो सकता है 2 पॉजिटिव फिर नीचे एक नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से. इसे बोल देते हैं हम डेविएशन डायग्राम. व्हेन द नंबर्स डेविएट, इट डेविएट्स, इट गिव्स प्लस वाले नंबर भी और इट गिव्स माइनस वाले नंबर. सो इस तरह के डायग्राम्स को हम डेविएशन डायग्राम्स बनाकर शो करते हैं. दिस वाज ऑल अबाउट बार डायग्राम्स. कितनी टाइप के हो गए बच्चों? नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 मल्टीपल, नंबर 3 सबडिवाइडेड, 4 इज परसेंटेज, 5 इज ब्रोकन एंड दिस इज मेन. जो आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की. गॉट इट. बाकी आप एक एक 2-2 बनाकर भी अगर कर लेंगे तो आपकी फिर भी प्रैक्टिस हो जाएगी. मल्टीपल और इनको, और जो बात मैंने आपको बताई है सूटेबल डायग्राम के बारे में, वो आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इफ यू फॉरगेट दैट यू मे लूज मार्क्स. अब रह गया इस चैप्टर में से पाई डायग्राम, दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.